हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। आप लोग सभी जानते हैं 9:30 बजे अपनी क्लास होती है। तो आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस के बारे में, ट्रिक के साथ में कि टेलीविज़न का इन्वेंशन किसने करा, समझ पा रहे हो आप लोग? या फिर हम लोग बात करें रेडियो का इन्वेंशन किसने करा, तो हम लोग इनके जो इन्वेंटर है यानी जिन्होंने इन्हें इन्वेंट किया उनके नाम हम लोग ट्रिक से करेंगे, जैसे हम लोगों ने साइंटिफिक नेम में किया था। और इजीली आप लोगों को दोस्तों क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो सभी आप लोग जुड़ जाइए। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो क्लास होती है अनअकैडमी पर वो आपकी डेली 1 PM पे होती है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग साइंस के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कंप्यूटर हो, इन्वायरमेंट हो, तो आप लोग इसको मिस ना करें। सभी क्वेश्चंस आप लोग के इस क्लास से बैठ रहे हैं, आप लोग चाहे देख लीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, और मैं एक फायदा और बता दूं, इसमें आप लोगों को रैंक भी मिलती है कि आप लोगों की रैंक क्या रही है। रोज आपका टेस्ट के फॉर्म में आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाता हूँ और साथ में आप लोगों को रोज आपको रैंक भी मिलती है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। तो यहाँ पर क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां पर दोस्तों मेरा नाम सर्च करें नीरज जांगड़, मुझे आप लोग फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को मिल जाएगा। गोल सेलेक्ट कर ले दोस्तों एसएससी एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आप लोग देख ले। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे आप लोग उससे पहले कोड पूछा जाता है। मैंने कमेंट में लिंक दे दिया आप लोग, तो आप लोग उससे भी पहुंच सकते हो सीधे। तो आप लोगों से वहां पर भी एक कोड पूछा जाएगा, तो कोड में आप लोग डाल दीजिएगा दोस्तों नीरज 11 डाल के अनलॉक कर देना। इससे आ जाएगा ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान, यानी आपकी जितने भी टीचर्स की स्पेशल क्लासेज है आप लोग सभी देख सकते हो, ठीक है? चलिए, हाँ ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस की, यानी महत्वपूर्ण आविष्कार की। और दोस्तों हम लोग इनके जो इन्वेंटर है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ जने बोल रहे हैं सर एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्या? सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका जनरल साइंस है, ठीक है? तो चलिए, पहला हम लोग बात करते हैं दोस्तों टेलीविजन, जिसका आविष्कारक कौन है दोस्तों? जॉन लॉजी बैरड। अब इसको कैसे याद रखें, तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये आप लोगों का जो जॉन है, एक जॉन नाम का एक लड़का है। तो टीवी देखने से जॉन लेजी हो गया है ना, दिन भर टीवी देखता रहता है, तो क्या हो गया दोस्तों? ये लेजी हो गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, टीवी देखने से जॉन लेजी हो गया, तो टीवी से आप लोग क्या हो जाएगा? जॉन लेजी कुछ रिलेटेड है, तो इसका जो टीवी का आविष्कारक है वो आपका जॉन लॉजी बैरड है ना। तो इजीली आप लोगों को इससे याद हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों टेलीफोन। तो टेलीफोन का जो आविष्कारक है वो है ग्राहम बेल। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, टेलीफोन की बेल बज रही है, तो टेलीफोन किससे रिलेटेड हो गया? बेल से रिलेटेड हो गया। तो आप लोग को जैसे ही ऑप्शन में बेल वाला कुछ दिखेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्राहम बेल इसका सही आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट पे एयर कंडीशन यानी एसी का कौन है दोस्तों? विलिस हैविलैंड करियर है। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो आप लोगों के दोस्तों जो बड़े बुजुर्ग आप लोगों को बोलते हैं कि करियर बना लो फिर हमेशा एसी में रहोगे, क्योंकि अगर आप लोग करियर बनाओगे, अच्छी जॉब होगी, अच्छे ऑफिस में बैठोगे, एसी में बैठोगे, तो करियर बना लो फिर हमेशा एसी में रहोगे। तो एसी के आविष्कारक कौन है दोस्तों? करियर से कुछ रिलेटेड है, तो विलिस हैविलैंड करियर आ रहा है ना, तो इससे आप लोग इजीली एग्जाम में कर पाएंगे। चले आगे, चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाउंटेन पेन। तो इसके आविष्कारक कौन है? वाटरमैन है। तो कैसे याद रखेंगे? तो सिंपली आप लोग याद रखो, जो आपका फाउंटेन है इससे क्या निकल रहा है? वाटर निकल रहा है। इससे क्या निकल रहा है? वाटर निकल रहा है। तो आपका जो फाउंटेन पेन है इसके आविष्कारक कौन हो जाएंगे? वाटरमैन हो जाएंगे। समझ गए बात को? चलते हैं आगे नेक्स्ट में। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के आविष्कारक कौन है? गैलीलियो है। तो इसको कैसे याद रखें? तो सिंपल सी एक ट्रिक बनाइए, दूर गली में देखने को आपने क्या लिया? टेलीस्कोप। आपको गली में बहुत दूर तक देखना है, तो आपने इसके लिए क्या लिया? टेलीस्कोप लिया। तो दूर गली में देखने को आपने क्या लिया? टेलीस्कोप लिया। तो टेलीस्कोप किससे रिलेटेड हो जाएगा दोस्तों? गली है ना, इसमें कुछ देखो गली आ रहा है क्या, और क्या लिया है आपने? लिया है, तो गैलीलियो आपका क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों? चले,
तो आप लोगों को दोस्तों जब एग्जाम में जाओगे आप लोगों को ये इमेज ध्यान रहेगी, इमेज से आप लोग इजीली बता पाओगे हाँ यार कुछ ऐसे टेलीस्कोप गली से कुछ रिलेटेड था। इजीली ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्टीम इंजन, भाप का इंजन। तो आप लोग सभी जानते हैं इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है जेम्स एंडरसन, सभी जानते होंगे दोस्तों। तो जेम्स के पास में आपने क्या रख दी, भाप रख दी, स्टीम रख दी। तो जेम्स के पास में आपने क्या रख दी, भाप रख दी। तो भाप किससे रिलेटेड हो जाएगा दोस्तों, भाप आपके जेम्स से रिलेटेड हो जाएगा। तो भाप का जो इंजन है इसके आविष्कारक कौन हो जाएंगे, जेम्स वॉट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से डीजल इंजन। तो डीजल इंजन को तो याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोस्तों यहां तो नाम में ही क्या आ रहा है, डीजल आ रहा है। तो रुडोल्फ डीजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नाम में ही डीजल आया हुआ है तो इसके लिए आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसके आविष्कारक कौन है, थॉमस अल्वा एडिशन। तो कैसे आप लोग याद रखेंगे, तो देखिए इमेज से आप लोगों को इजीली एग्जाम में याद रह जाएगा जब आप लोग इस इमेज को ध्यान रखोगे। या फिर आप कल भी देखो यार क्या था उसका, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से बात करूं टीवी, तो यार जॉन लेजी हो गया, कुछ ऐसा कुछ करके था, तो आप लोग इजीली कर सकते हो। तो थॉमस अल्वा एडिशन के इसके क्या बनेगी दोस्तों, ये थॉमस की एडी में बल्ब लगा हुआ है। तो आपके थॉमस की एडी में बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब के जो आविष्कारक हो जाएंगे दोस्तों कुछ थॉमस एडी करके कुछ है। तो देखिए थॉमस अल्वा एडिशन, ठीक है, थॉमस और एडी आ रहा है ना। तो ये आप लोगों का दोस्तों इतना अमाउंट मतलब इतना काफी है आप लोगों को किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने में। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कारक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। कुछ बच्चे लेट जुड़ते हैं 9:40 पे, तब तक तो दोस्तों आप लोग सारे जो साइंटिफिक ये आप लोग के जितने भी इन्वेंटर हैं उनके नाम आप लोग याद रख चुके होंगे। ठीक है, तो क्लास में टाइम से आया करो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों से परमाणु बम, एटम बॉम्ब। तो एटम बॉम्ब के जो आविष्कारक है वो है रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो इसको कैसे याद रखें, तो दोस्तों सिंपल सी चीज है, जो रॉबर्ट है एक आदमी है, तो रॉबर्ट का बॉम्ब ओपन में फट गया, आप लोग देखोगे बिल्कुल ओपन में फट गया, ये हाल हो गया इसका। तो जो रॉबर्ट का बॉम्ब है ये ओपन में ही फट गया। तो इससे आप लोग याद रखोगे जो एटम बॉम्ब है, परमाणु बम है, उसका जो नेम है आविष्कारक का वो हो जाएगा रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे रॉबर्ट का बॉम्ब ओपन में ही फट गया। चले आगे, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों रिवॉल्वर। रिवॉल्वर आप लोग सभी जानते हो, तो इसके जो आविष्कारक है वो है सैमुअल कोल्ट। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान रखेंगे सैमुअल एक लड़का है, उसको कोर्ट में लाया गया। किस लिए लाया गया दोस्तों, रिवॉल्वर रखने के आरोप में। तो रिवॉल्वर आप लोगों का किससे रिलेटेड हो जाएगा, सैमुअल और कोर्ट से। तो ध्यान रखेंगे जो आपके रिवॉल्वर है इसके आविष्कार कौन है, सैमुअल कोल्ट है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेट्रोल कार। तो इसका आविष्कार किसने करा, तो इसका आविष्कार करा कार्ल बेंज ने। तो इसको कैसे याद रखिए, आप लोग गाड़ी का नाम तो सुना ही होगा, मर्सिडीज बेंज। तो ठीक है, कुछ बड़ा चढ़ा के बोलने में क्या दिक्कत है, मेरे पास में मर्सिडीज बेंज पेट्रोल कार है। तो आपका जो पेट्रोल कार है और कौन सी है, मर्सिडीज बेंज। तो इससे क्या हो जाएगा, पेट्रोल कार का जो आविष्कारक है वो क्या हो जाएगा, कार्ल बेंज। इसमें बेंज आ रहा है ना, तो इजीली आप लोगों को याद रह जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों रेडियो। तो रेडियो के आविष्कारक कौन है, गुलियल्मो मार्कोनी है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग मुझे बताइए, अभी आपके पास में गूगल नहीं है, पहले जो आप लोग न्यूज़ सुनते थे या कुछ भी देश विदेश में कुछ घटना होती थी आपको किससे पता पड़ता था, रेडियो से पता लगता था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, गूगल के आने से पहले रेडियो पर ही क्या मिलती थी, खबर मिलती थी। गूगल, ये थोड़ा सा कैमरा इधर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको पीडीएफ में से मिल जाएगा। गूगल के आने से पहले रेडियो पर ही खबर मिलती थी। तो ध्यान रखेंगे आपका जो रेडियो है उसमें कुछ गूगल करके कुछ आएगा, तो आप लोग देख लेंगे पहले आ रहा है गुलियल्मो, है ना। तो इससे आप लोग ध्यान रखेंगे रेडियो के जो आविष्कार है गुलियल्मो मार्कोनी हो जाएंगे। चले आगे, चले नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीमेंट, जिनके आविष्कारक है जोसेफ एप्सडिम। इसको कैसे याद रखेंगे, तो सीमेंट क्या होता है, सीमेंट वो है बिल्डिंग को जो शेप देता है, बिल्डिंग को शेप देता है ना। तो जो शेप से आप लोग याद रखेंगे सीमेंट के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, जोसेफ, ठीक है, एप्सडिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों एक्सरे।
और एक्सरे के जो आविष्कारक है वो है विल्हेम कॉनरेड रोंटगेन। तो कैसे याद रखेंगे इसको, बताओ, कोई ट्रिक बताओ आप। तो चलिए इसको हम लोग याद रखते हैं। तो आपने क्या करवाया दोस्तों, एक्सरे करवाया, तो एक्सरे से कान क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। आपने ऐसे एक्सरे करवाया तो कान क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। तो एक्सरे से याद रखेंगे कान कैसा हो गया आपका, रेड हो गया। तो देखिए इसमें कॉनरेड आ रहा ना, ठीक है। तो विल्हेल्म कॉनरेड रोंटगेन इनका पूरा नाम हो जाएगा। और कान रेड से आप लोग ध्यान रखो, एक्सरे करवाया, इससे आपका कान क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फोन, जिसके आविष्कारक कौन है, मार्टिन कूपर है। इसको कैसे आप लोग ध्यान रखेंगे, तो करीना कपूर आप लोग सभी जानते होंगे। कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं सर अब रियल एग्जांपल ही अब आया, मजा तो अब आया, पहली ट्रिक अच्छी लग रही है मेरे को। तो करीना कपूर के मोबाइल पर क्या गिर गई दोस्तों, माटी गिर गई। तो आप लोग माटी जानते हो ना दोस्तों, मिट्टी माटी आप लोग जो बोलते हो। तो करीना कपूर के मोबाइल पर माटी गिर गई। तो आप लोग ध्यान रखोगे मोबाइल का जो आविष्कार किसने करा, आपका उसके नाम में कुछ कपूर माटी करके कुछ आएगा। तो देखिए मार्टिन कूपर इसका क्या हो जाएगा, आविष्कारक हो जाएगा। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों पेसमेकर। आप लोग सभी जानते हैं ना पेसमेकर क्या होता है, जो आपकी हार्ट बीट होती है इसको संचालन करने में इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपकी हार्ट बीट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रही है तो किसका इस्तेमाल करा जाता है, पेसमेकर का। तो पेसमेकर का जो आविष्कार करा किसने करा, जॉन होप्स ने करा। तो इसको कैसे आप लोग याद रखोगे, तो पेसमेकर के आविष्कार ने हृदय रोगियों में होप्स जगा दी, यानी उम्मीदें जगा दी। मतलब जिनके हार्ट बीट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही थी उनके लिए तो दोस्तों एक वरदान साबित हो गया, तो उनके लिए होप्स जगा दी। तो पेसमेकर के आविष्कार ने हृदय रोगियों में होप्स, तो इसी में क्या आ रहा है दोस्तों, होप्स आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे पेसमेकर का जो आविष्कारक है वो आपका हो जाएगा जॉन होप्स। चले आगे, चलो आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट में जिसको हम लोग बोलते हैं जीएम काउंटर, या फिर पूरा नाम है गाइगर मूलर काउंटर। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जीएम काउंटर होता क्या है, तो दोस्तों ये चार्ज को एक्सेलरेट करने में यूज होता है। कहने का मतलब है आप लोगों का आवेश को त्वरित करने में, ठीक है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे जीएम काउंटर का, तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए इसमें आप लोगों का गाइगर मूलर दोनों ही आए हुए हैं, तो नाम में ही क्या आया हुआ है, गाइगर मूलर आया हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोलियो वैक्सीन। अब देखिए सभी जगह तो हम लोगों ने लिखा था यहां पर इन्वेंशन, और यहां पर इन्वेंशन किसने किया, लेकिन ध्यान रखेंगे मैं साथ में कुछ डिस्कवरी भी बता रहा हूं और उनके डिस्कवरर भी बता रहा हूं। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं क्या इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए बात समझे, देखिए इन्वेंशन तो वो होता है आपने कुछ ऐसी चीज बना दी हो जो आज से पहले नहीं थी। जैसे दोस्तों आपने रेडियो का निर्माण करा, आपने कुछ अपना उसमें कुछ फ्रेमवर्क करके उसमें कुछ अपनी टेक्नोलॉजी लगा के आपने रेडियो बना दिया। क्या रेडियो पहले से एग्जिस्ट करता था क्या, रेडियो पहले से एग्जिस्ट करता था क्या, नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वेंशन, आपने कुछ इनोवेटिव चीज करी है। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, अगर किसी, हमको पहले नहीं पता था इलेक्ट्रॉन क्या होता, लेकिन किसी ने बता दी इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इसको इन्वेंशन बोलेंगे या डिस्कवरी बोलोगे। दोस्तों इसको हम लोग डिस्कवरी बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन था तो पहले से ना, पहले से एग्जिस्ट करता, हमने तो बस उसको खोजा है, हमने तो उसको खोजा है। ऐसे थोड़ी इलेक्ट्रॉन आपने बनाया कुछ एक्सपेरिमेंट करके, नहीं ना। इलेक्ट्रॉन तो पहले से एग्जिस्ट करता था, बस हम लोगों को पता पड़ा है इलेक्ट्रॉन नाम की भी कोई चीज होती है। तो इसको हम लोग डिस्कवरी बोलेंगे, ना कि क्या बोलेंगे, इन्वेंशन बोलेंगे। तो कुछ डिस्कवरी भी मैं आपको बता देता हूं साथ में। तो अगर हम लोग बात करें पोलियो की वैक्सीन, तो इसकी डिस्कवरी किसने करी दोस्तों, जोनास साल्क ने करी। इसको कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान रखेंगे अपने बच्चे को पोलियो की दवा वही ना पिलाएगा जो ना समझ है। तो जो ना समझ है, तो जो नास आ रहा है ना इसमें, तो ध्यान रखेंगे जोनास साल्क आपके पोलियो की वैक्सीन के डिस्कवरर हो जाएंगे, खोजकर्ता हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों रेबीज का टीका। आप लोग सभी जानते हो रेबीज एक वायरस से होने वाला रोग है, और ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर कैसे करता है, अगर आप लोगों को कोई कुत्ता काट लेता है। तो ये याद रखेंगे, इसके जो डिस्कवरर है इस वैक्सीन के, तो लुई पास्चर है। तो कैसे याद करें, तो कुत्ते के काटने के पश्चात सुई लगवाकर रेबीज से बच सकते हैं, ठीक है। तो कुत्ते के काटने के पश्चात सुई, तो दोस्तों पश्चात और सुई से कुछ रिलेटेड ना, तो लुई पास्चर इनके क्या हो जाएंगे, डिस्कवरर हो जाएंगे, किसकी, रेबीज के टीके की। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों पेनिसिलिन।
आप लोग सभी जानते हैं पेनिसिलिन क्या होती है, एक एंटीबायोटिक है। अगर आप लोगों से पूछे सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी है दोस्तों, पेनिसिलिन ही है। और इसकी जो डिस्कवरी करी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो दोस्तों जो एलेक्जेंडर है वो भारत क्या लेने आए, पेंसिल लेने आए। तो ध्यान रखेंगे एलेक्जेंडर किससे रिलेटेड, पेंसिल से। तो आपका जो पेनिसिलिन है इनके नाम में कुछ एलेक्जेंडर आएगा, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके डिस्कवरर हो जाएंगे। दोस्तों थम्स अप करके ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें सेशन को, ठीक है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्रेस्कोग्राफ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेस्कोग्राफ होता क्या है। तो आप लोग सभी जानते हैं जो प्लांट में ग्रोथ होती है ना, इसको किससे मेजर करा जाता है, क्रेस्कोग्राफ से करा जाता है। जो प्लांट होते हैं पौधों में वृद्धि को जो मेजर करा जाता है वो क्रेस्कोग्राफ से करा जाता है। और इसका जो आविष्कार करा दोस्तों, ये डिस्कवरी नहीं होगा, ये आविष्कार होगा, ठीक है। तो इसका जो आविष्कार करा जगदीश चंद्र बोस ने करा। क्लियर है क्या। तो अगर हम लोग बात करें, देखो इसको डिस्कवरी क्यों नहीं बोल रहा मैं, क्यों, क्योंकि कहीं से पड़ा वो मिल गया क्या, नहीं, कुछ बनाया होगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट है ना। तो ये आपका इन्वेंशन कहलाएगा, आविष्कार कहलाएगा, ठीक है। तो क्रेस्कोग्राफ क्या है, एक इन्वेंशन है, ना कि एक डिस्कवरी। डिस्कवरी तो वो होता है कि पड़ी पड़ी मिल गई, हमने खोजा है बस, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, तो आजकल जो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट यूट्यूब पर एनटीपीसी के क्रैश कोर्स से ज्यादा जेसीबी की खुदाई देखते हैं, ठीक है। तो क्रैश कोर्स से क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रेस्कोग्राफ। और क्या देख रहे हो दोस्तों, जेसीबी की। तो जेसीबी से याद रखो आपका जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने क्या करी है दोस्तों, इसका इन्वेंशन किया है। चले आगे, चलते हैं आगे। तो ये आप लोगों के दोस्तों क्या आते हैं, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन से और कुछ डिस्कवरी थी। तो इनके जो नेम थे, जिन डिस्कवरर थे या खोजकर्ता या फिर दोस्तों आविष्कारक, दोनों के नाम मैंने आपको ट्रिक से बता दिया है, जो भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आइए अब एक टेस्ट ले ले क्या। तो जरा मुझे बताइए रेडियो से क्या रिलेटेड था, जरा मुझे बताइए। अच्छा सबसे पहले बताइए आप लोग, मोबाइल का नाम क्या होगा, मोबाइल के जो वो आपके आविष्कारक है उनका नाम क्या होगा, कैसे याद रखा था मोबाइल, देखते हैं कितनों को पता है, जल्दी से बताइए। मोबाइल को कैसे याद किया था, तो करीना कपूर के मोबाइल में माटी गिर गई सर, कुछ उसमें कुछ माटी करके कुछ आएगा और कूपर वगैरह कुछ करके आएगा, बताओ याद है। रेडियो की बात करें तो आप लोग बोलेंगे सर गूगल से पहले हम रेडियो पर देखते थे तो उसमें गूगल करके कुछ आ रहा था, समझ पा रहे हो क्या। तो ऐसे आप लोगों को याद रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। जैसे हम लोग बात करें एक्सरे, तो एक्सरे की खोज किसने करी, बताओ, एक्सरे का आविष्कार किसने करा। तो आप लोगों को पता है एक्सरे से कान क्या हो गया, लाल हो गया, क्लिक है, कान क्या हो गया, रेड हो गया। तो कौन रेड करके उसमें कुछ आएगा। तो आप लोग इजीली दोस्तों इमेजेस से याद रख सकते हो, जैसे टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप की इन्वेंशन किसने करा, तो दूर गली में देखने के लिए आपने क्या लिया था, टेलीस्कोप। तो उसमें गली और लियो करके कुछ आएगा, है ना। तो आप लोगों को इजीली इमेज से याद रह जाता है। दोस्तों ये सेशन आप लोगों को बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इस सेशन को बनाने में, इस पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, और आप लोग समझ भी सकते हो। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है दोस्तों, जो प्लांट में ग्रोथ होती है ना, इसको मेजर करने के लिए यूज होता है क्रेस्कोग्राफ, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना हम लोग रखते हैं। ये छोटी सी क्लास, प्यारी सी क्लास थी, और डेली 1 PM पे आप लोग साइंस के 1000 MCQ अटेंड करना ना भूले। डेली 1 PM पे होती है, दोपहर 1 बजे होती है। आप लोगों के सभी क्वेश्चंस दोस्तों यहां से देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को एनटीपीसी में, चाहे आप लोग प्रीवियस ये उठा के देख लेना जो क्लासेज हो चुकी है। तो इसको आप लोग मिस ना करो, आप लोगों को यहां पर रैंक भी मिलती है और आज भी आप लोगों की क्लास होगी, ठीक है। तो मैं कमेंट में लिंक भी दे दूंगा आपको। तो क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां पर दोस्तों मेरा नाम सर्च करें नीरज अंगेड़, मुझे क्या कर ले, फॉलो कर ले। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को सभी क्लासेज मिल जाएगी। गोल सेलेक्ट कर लेना एसएससी एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन मिल जाएगी। दोस्तों जो भी आप लोग नए यूजर हो तो आपसे पहले कोड पूछा जाता है, तो कोड में आप लोग डाल दीजिए नीरज 11। आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगी, उसको खोलोगे ना तो आप लोग नोटिफाई भी कर लेना, जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। आप लोगों से अगर कोड पूछे तो नीरज 11 डाल दो, नीरज 11 डालने पर आप लोगों को सभी क्लासेस देख पाओगे, सभी टीचर्स की। ओके दोस्तों, और 11 जनवरी से टॉप टीचर्स के टॉप बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहां पर आप लोगों को 40,000 घंटे का रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है, 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है, हर दिन आपकी 300 से ज्यादा क्लासेज होती है। तो आपको जो टीचर समझ में आता है उस टीचर की क्लास आप लोग देख सकते हो, सभी बेस्ट टीचर्स यहां पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो सीजीएल का बैच स्टार्ट हो चुका है, सीजीएल का हो चुका है और आपका सीटी का हो चुका है।
तो क्या करना है, आपको सारे कोर्स आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। तो एसएससी एग्जाम्स में जाके गेट सब्सक्रिप्शन कर लो, 24 महीने का दोस्तों 7200 का है, रेफरल कोड डाल दोगे नीरज 11, ये आपका क्या पड़ जाएगा, 6480 रुपये का पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग एसएससी बैंक रेलवे का कंबाइंड चाहते हो तो एक साल का दोस्तों 17,000 का है, ये अभी आपका 14,450 का पड़ रहा है, और नीरज 11 आप लोग डालोगे, नीरज 11 और आप लोग डालोगे तो ये आपका 13,005 रुपये का पड़ जाएगा। ठीक है, और ये आपका दोस्तों 3 साल का कितने का पड़ जाएगा, 18,207 का। ओके, चलिए बताइए कल क्या करें, कल कौन सी ट्रिक करें। जल्दी से बताइए कल कौन सी ट्रिक करेंगे। तो कल जितनी भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर में, आपको पता है काफी पूछी जा रही है। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म क्या है, समझ पा रहे हो आप लोग, HTTP की क्या है। तो ये सभी जो फुल फॉर्म होगी कल सुबह 9:30 बजे मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। ओके दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और इस क्लास की PDF आपको कमेंट में मिल जाएगी 5 से 10 मिनट के बाद में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोपहर 1 बजे अनअकैडमी पर। बाय बाय।